आइए आज आप सब सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। इसे जीवित पुत्रिका व्रत या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां जो कि अपनी संतान की रक्षा के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। यह व्रत जिस प्रकार से छठ के व्रत में 3 दिनों तक व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका के व्रत में भी 3 दिनों तक नियम का पालन करना पड़ता है। जीवित पुत्रिका के व्रत में सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन व्रत और फिर नवमी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत में इस दिन राजा जीवित वाहन का पूजन किया जाता है, जो कि कुशा का बना करके राजा जीवित वाहन का पूजन किया जाता है। गरुड़ देवता का पूजन किया जाता है और जो कि जीवित पुत्रिका के रूप में स्वयं साक्षात माता दुर्गा मानी जाती है, तो इनका पूजन किया जाता है। शिव सियारन के नाम से भोजन आदि रखा जाता है। इस व्रत को करने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है। सभी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाते हैं। तो आइए सुनते हैं जितिया जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से गरुड़ देवता की जय, माता दुर्गा की जय, राजा जीमूत वाहन की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, आप कृपा कर हमसे बतलाइए। तब सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी बड़े ही आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर सभी ने उनको प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो आप कृपा करके हमसे बतलाइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा कर हमसे कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्श जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण सा हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर चला गया जहाँ पर कि गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग को खा लिया, तो झटपट राजा ने
अपने दाहिने अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात को पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर मांग लो। इस पर राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे गरुड़ देव, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ पर बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। फिर धौम्य जी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए और फिर वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों का सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान तुम्हें दूंगा। आज जो कि आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजा, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को व्रत का पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। अब धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज, धौम्य की बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुराभाषिणी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी जो कि सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। और फिर सियारिन ने आधा कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय जो कि शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया।
कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारे जो कि ज्येष्ठ बड़ी हुई और चिल्ही छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के साथ सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या के कारण राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता जो कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे हो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारे थे। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने इस व्रत का नियम का पालन किया था। इस दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। अब तुम ओ राजरानी, अब तुम भी इस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे जो कि यह सच सच कह रही हूँ। और फिर उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान चाहती हो तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें तो उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए प्रेम से गरुड़ देवता की जय, माता दुर्गा की जय, राजा जिमतवाहन की जय।